जय माता दी। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में। और आज नवरात्रि के तीसरे दिन लेकर आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ के अध्याय 3 और 4 की और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन है। भक्ति भाव से सुनिए माँ दुर्गा का कवच, किलिक स्तोत्रम और अगला स्त्रोत और माँ की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं पवित्र पाठ का। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगल प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली गौरी को प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जय माता दी। देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी से प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुनि, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम है शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 5वीं स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा 9वीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रु से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कोमौरी मोर पर, हाथ में कमल को धारण किए हुए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूप देव ईश्वरीय वृषभ पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्रह्मानी हंस पर आरूढ़ ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवी देवताओं के हितों के लिए एवं भक्तों को अभय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना। हे महारुद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रु को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री, आग्नेय कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नेत्र कोण में खरंधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मर्गवाहिनी, उत्तर में कौमोरी, ईशान में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 10 दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी रक्षा करें। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालधारी ललाट की, यशस्विनी भुहों के मध्य की त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा, नेत्रों के मध्य में शांखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्णमूलों की शंकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की घंटे की चित्रघंटा, तालु की महामाया, ठोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुधरी,
कंठ के भारी भाग की नील ग्रीवा और नासिका की नलकुवरी रक्षा करें। कंधों की खरंगनी, भुजाओं की व्रजधारिणी, हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बंगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शौक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करें। उदर की शूलधारिणी, नाभिक की कामिनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूर्ण और कामिका, गुधा की महेश्वानी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जगहों की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करें। एड़ियों की नारसिंहनी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पाताल वासिनी, पैरों के नखों की दृष्ट कराली और केशों की उधर केशनी रक्षा करें। और पार्वती रक्त, मज्जा, मांस, वसा, हड्डी, मैदे की रक्षा करें। रोम के छिद्रों की कावेरी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। अंतरियों की कालरात्रि, पिट की मुकुटेश्वरी, पदकोश की पदावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों के अभिदा रक्षा करें। मेरे प्रिय की ब्रह्मानी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करें। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायु की वृक्षस्था रक्षा करें। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करें। वाराही आयु की, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की तथा विद्या की चक्रानी देवी रक्षा करें। इंद्रानी गोद की, चंडिका पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी भार्य की रक्षा करें। सुपतापत की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करें। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करें एवं विजया सभी दिशाओं में रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हों और आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, वहाँ उसे धन लाभ एवं विजय प्राप्त होती है। और वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इसी जन्म में ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नित्य तीनों काल में इसे पढ़ता है, उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। यह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित वो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि सब व्याधियों नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू और सर्प आदि के जंगम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र, यंत्र, कवचावृत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खीचर, जलचर और नवचर जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा कणमाला, डाकनियाँ, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि हैं, तब तक उसके पुत्र, पौत्र आदि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से उस शेष स्थान को प्राप्त होता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवच संपूर्ण। जय माता दी। अगला स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडे बोले, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, समा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा प्रणाम है। समस्त प्राणियों के दुख दूर करने वाली चंडिके वाली चामुंडे, आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटव का हनन करने वाली और ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, क्राम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली माता, आपको प्रणाम है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड का हनन करने वाली माता, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो।
शुम निशुम तथा धूम्राक्ष का मर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, हम सब आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सौभाग्य के देने वाली हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे अचिंत्य रूप और चरित्र वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली देवी चंडिके, जो पुरुष सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, जो मुझसे द्वेष करें उनका नाश करो तथा मुझे बल दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता तथा दानव दोनों ही आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। आप कृपा करो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो। घमंड को चूर करने वाली चंडी के शरण में आए हुए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रु का विनाश करो। हे चतुर्भुजी अंबिके, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। अपने प्रचंड भूतन से दैत्यों का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। भक्तों को आनंद देने वाली हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले, दुर्गम संसार रूपी सागर से पार करने वाले, उत्तम कुल उत्पन्न मनोरम पत्नी प्रदान करो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ फल और सफलता को प्राप्त करता है। इति अगला स्तोत्रम संपूर्ण। जय माता केलिक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान स्वरूप 3 दिव्य नेत्र हैं, जो सुख प्राप्ति के कारण हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों के जाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। अतः उत्कीलन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सबकी सब उच्चारण आदि सिद्धि किलक स्तोत्र तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। उच्चारण आदि प्रयोगों में उन पुरुषों का मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चारण आदि बिना जप के ही सिद्ध हो जाती हैं। शिव जी ने संसार को बिना परिश्रम किए समस्त सिद्धियां प्राप्त होने की आशंकाओं से सभी सिद्धियों को देने वाले इस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। इस स्तोत्र के द्वारा प्राप्त पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक को पूरी तरह जान लेना चाहिए। वह साधक निसंदेह सर्व प्रकार का सुख प्राप्त करता है। जो साधक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वसह समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती। महादेव ने ऐसे कील से इसे कील दिया है। जो इसको निष्कील करके नित्य जाप करता है, वह मनुष्य सिद्ध गण और गंधर्व हो जाता है। उसे घूमते हुए भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु होती, मरकर मोक्ष प्राप्त होता है। नियम अनुसार पाठ न करने वाला नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान भली प्रकार इसको प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई पड़ता है, वह सब इसी का प्रताप है। अतएव इसका जाप करना श्रेष्ठ है। इस स्तोत्र को मंद स्वर से जपने से अल्प लाभ होता है, अतः उच्च स्वर से इसका जाप करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी भगवती की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति किलक स्तोत्रम संपूर्ण। जय माता दी। अध्याय 3। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। मैधा ऋषि बोले, इस प्रकार सेना को नष्ट होते हुए देख महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी से लड़ने चला। उसने देवी के ऊपर बाणों की इस तरह से वर्षा की जैसे मेरू शिखर पर मेघ जल की वर्षा करता है। देवी ने खेली खेल में उसके बाणों को काटकर अपने बाणों से घोड़ों और सारथियों को मार दिया।
तुरंत ही उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट डाला और उसके शरीर को शीघ्रगामी बाणों से छेद डाला। टूटे हुए धनुष, मरे हुए घोड़े और सारथी वाला तथा रथ से हीन वह असुर खड़ग व ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। अपनी पैनी खड़ग का पहला वार सिंह के सिर पर करके दूसरा अत्यंत वेग से देवी की बाएं भुजा पर किया। हे राजन, भुजा से लगकर असुर की खड़ग टूट गई। तब क्रोध से आंखें लाल कर असुर ने शूल उठाया और उस असुर ने शूल को भद्रकाली के ऊपर चला दिया। आकाश से आते हुए सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान शूल को देखकर देवी ने अपना शूल छोड़ा, जिसने असुर शूल के सैकड़ों टुकड़े कर असुर को मार दिया। महिषासुर के महाबली सेनापति चिक्षुर के मरने पर हाथी पर सवार होकर चामर नामक सम्मुख आया। उसने भी अंबिका देवी पर शक्ति छोड़ी, जिसको देवी ने अपने हुंकार से निस्तेज कर भूमि पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर भूमि पर गिरा देख असुर ने क्रोध में भरकर शूल चलाया, जिसको देवी ने बाणों से काट डाला। इसके पश्चात सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ असुर से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते दोनों हाथी के ऊपर से गिर पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को कठिन प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने कूदकर अपने पंजों के प्रहार से चामक का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर्ग को देवी ने शीला और वृक्ष आदि से मार दिया तथा कराल, दांत, घुसा आदि और लातों की मार से प्राण छोड़ दिए। देवी ने क्रुद्ध हो गदा की चोटों से उद्धत को चूर कर दिया। वाशकल का बिंदीपाल शस्त्र से ताम्र तथा अंधक को वालों द्वारा उग्रस्त और उग्रवीर्य महाहनु और त्रिनेत्र नामक दैत्यों का त्रिशूल से वध किया। विडाल का खड़ग से सिर काट दिया। उधर व दुर्मुख दोनों को बाणों से यमपुर पहुंचा दिया। महिषासुर इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को डराने लगा। किन्हीं के नाथुनों से तो कुछ को खुरों से, बहुतों को पूंछ से और अनेकों सींग से मार गिराया। बहुत से वेग से, विषण नाद से तथा इधर उधर घूमकर तथा अनेकों को निश्वास वायु से भूमि पर गिरा दिया। पराक्रमी महिषासुर देव सेना इस प्रकार गिरकर देवी के सिंह को मारने चला। जब देवी क्रोधित हुई, महाबली असुर भी क्रोध में भरकर खुरों से भूमि खोदने और सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंक कर गरजने लगा। असुर के वेग पूर्वक घूमने से पृथ्वी फटने लगी। पूंछ से शुद्ध समुद्र का जल सब और फैलने लगा। बादल सिंहों के हिलने से टुकड़े टुकड़े हो गए और सांस इस तरह क्रोध से झपटे हुए महिषासुर को देखकर देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पाश फेंककर महिषासुर को बांध लिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया और फिर वह सिंह हो गया। जो ही देवी उसका सिर काटने लगी, तो ही तलवार हाथ में लिए वह पुरुष हो गया। देवी ने उसे शीघ्र ही बाणों से बीन दिया। तब वह हाथी बन गया तथा गरजकर सूंड से सिंह को खींचने लगा। देवी ने उसकी सूंड काट डाली। वह फिर भैंसा हो गया और पहले की भांति तीनों लोगों के प्राणियों को भयभीत करने लगा। तब माता चंडिका ने क्रोध होकर बार बार उत्तम मंदिरा पी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। वह असुर देवी पर बल पराक्रम के मद में उत्तम हो पर्वत फेंकने लगा, किंतु देवी ने अपने बाणों से वे चूर चूर कर दिए। मदिरा पान के मद से लाल मुख वाली देवी ने अस्त व्यस्त शब्दों से में कहा, हे मूर्ख, थोड़ी देर और गरज ले, जब तक मैं मदिरा पीऊं। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गरजेंगे। मैदा ऋषि बोले। यह कहकर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार किया। देवी के पाव से दबे असुर ने अपने मुख से बाहर निकलने का दूसरा रूप से प्रयत्न किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसे रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते हुए असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सिर काट गिरा दिया। तब हाहाकार करती हुई संपूर्ण उस दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। तभी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषि के साथ देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महिषासुर वध नामक 30 अध्याय संपूर्ण। जय माता दी। अध्याय 4 देवताओं का देवी की स्तुति करना। ओम नमः चंडिकाय नमः। महदा ऋषि बोले, देवी के द्वारा महाबली दुष्ट
महिषासुर के सेना सहित मारे जाने पर हर्ष से रोमांचित हो इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न हो कंधे और गर्दनें झुका प्रणाम कर अनेक वाणियों से स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह सारा संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, जो संपूर्ण देवों की शक्ति पुंज है, उन समस्त देवों और महिषासुर की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति से नमस्कार करते हैं। वह हमारा कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वह चंडिका देवी सारे संसार के पालन और अशुभ भय को नाश करने के लिए प्रेरित हों। जो देवी पुण्य आत्मा पुरुषों के घरों में लक्ष्मी, पाप आत्माओं के घरों में दरिद्रता, ज्ञानियों के हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा, कुलंगनाओं में लज्जा समान है, वे देवी हम सब, हे देवी हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं। इस संसार की पालना करो। हे देवी, तेरे इस अचिंत्य रूप, असुरों के नाशक शक्ति तथा देवों और असुरों के सामने संग्राम में किए हुए तुम्हारे अद्भुत चरित्रों को हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप सत्व, रज और हम और तम होने पर भी सारे जगत का कारण हो तथा दोषों से रुक्त होने के कारण विष्णु, महादेव आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित और अनादिशील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम सुहा और सदा रूप हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम सुहा उच्चारण करने से देवता और पितृ कर्म में तुम्हारा नाम श्रद्धा उच्चारण करने से पितृ तप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और अचिंत्य ब्रह्म ज्ञान रूपा महाव्रता हो। राजा, राग, द्वेष आदि दोषों से रहित तत्वेता, इंद्रिय जयी तथा मोक्ष की इच्छा करने वाली मुनि तुम्हारा आभास करते हैं। इसलिए आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप होकर पवित्र ऋग्वेद और यजुर्वेद की तथा ओंकार युक्त रमणीय पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेदरयी और भगवती हो। प्राणियों के लिए आजीविका तथा संसार की विपत्तियों को हरण करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेधा बुद्धि तथा दुर्गम संसार रूपी सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूपी नौका होने से दुर्गा हो। कैटव को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम अंग में विचारने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्कुराते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा स्वर्ण के समान कांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है। हे देवी, तिरछी भुवों से भयानक तथा कुपित उदयकाल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तत्क्षण प्राणों को त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के लिए हितकारी हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही कुलों का नाश करने वाली हैं। आपने महिषासुर के महान बल को शीघ्र नष्ट कर दिया है। इससे हमने अब आपके इस स्वभाव को जाना है। हे कल्याणकारी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हैं, वे ही संसार में कुशल हैं। वे ही धन और यश से युक्त हैं। उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं। वे ही धन्य तथा पुत्री, स्त्री और भृत्यों से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों को आदरपूर्वक करते हैं और आपके कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका स्मरण करते हैं, आप उनके स्वरूप भव को दूर करती हो और स्वस्थ पुरुषों को स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रता का दुख और भय हरने वाली तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय ही आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हैं। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिले तथा बहुत समय तक जो उन्होंने रक्त प्राप्ति के लिए पाप किए हैं, युद्ध में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हो। यह मानकर ही आप असुरों को हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों की दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती थी, पर उन पर शस्त्र और अस्त्र चलाने की आवश्यकता न थी, परंतु युद्ध में शस्त्रों से प्रवृत्त होकर शत्रु भी शुभ लोगों को प्राप्त हो, इस भाव से उनमें आपकी यह बुद्धि है। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं।
किरणों से सुशोभित अर्ध चंद्रमा के समान आपके मुख को देखते हुए ही आपके खड़ंग की उग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे देवी, आपका स्वभाव व रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंत्य है, क्योंकि कोई उसकी समता नहीं कर सकता, तथा आपकी शक्ति देवी के पराक्रम को हरने वाले असुरों को नष्ट करती है। इस प्रकार आपकी दया शत्रु पर भी प्रकट होती है। हे वरदायिनी देवी, तीनों लोकों में आपके इस पराक्रम की तुलना किससे की जाए। आपके समान शत्रुओं के लिए भयदायक तथा मनोहर रूप किसका है। सदैव चित्त में कृपा तथा युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ तीनों लोकों में आप में दिखाई देती हैं। हे देवी, युद्ध में शत्रुनाश के द्वारा तीनों लोगों को आपने बचाया है तथा शत्रुओं को मारकर स्वर्ग को पहुंचाया है। असुरजन ने हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है अंबिके देवी। शूल, खड़ग, घंटा, शव तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिका, पूर्व और पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी तथा संसार की रक्षा करो। हे अंबिके, खड़ग, शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब ओर से हमारी रक्षा करो। मेधा ऋषि बोले। इस प्रकार से देवों ने जगदात्री देवी का स्तवन और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध लेपन द्वारा पूजन किया और देवताओं ने भक्ति पूर्वक धूप से अर्चन किया तथा प्रसन्न मुख देवी ने कहा। देवी बोली, हे देवताओं, अभिष्ट वर मांगो। देव बोले, आपने सब कुछ किया, कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार गिराया। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप वर देना चाहती हैं तो आप कृपा कर जब भी हम आपका स्मरण करें तो आप हमारे कष्टों का निवारण करें, और जो मनुष्य इन स्तवनों से आपकी स्तुति करें उनके वित्त, बुद्धि, ऐश्वर्य तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहो। ऋषि बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने इस तरह देवी से वर मांगा, तो हे राजन, वह भद्रकाली देवी, भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, जिस तरह संसार की हितेच्छु देवी देवों के शरीर से पहले समय में प्रकट हुई थी, वह सब कथा तुमसे कही। फिर जिस प्रकार पार्वती के शरीर से दुष्ट दैत्यों तथा शुभ निशुभ के वध के लिए प्रकट हों, देवी ने संसार की रक्षा तथा देवों के उपकार के लिए जो चरित किया है वह सुनाता हूँ, सुनिए। इस प्रकार शुक्र आदि स्तुति नामक 14 अध्याय संपूर्ण हुआ। तो भक्तों, आज आपने सुना अध्याय 3 और 4। कल लेकर आएंगे अध्याय 5 और 6। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।